नमस्कार प्यारे साथियों। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 76 गणतंत्र दिवस के सारे करंट अफेयर में लेकर के आया हूं। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ऑथेंटिक बिंदु को लिखते चलेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे इस दिन अर्थात कल 76 गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह 75 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर मनाई गई है। जिस दिन भारत 26 जनवरी को 76 अर्थात 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस दिन कितना वर्ष हुआ, ठीक है, संविधान लागू हुए तो 75 ईयर हुआ है। भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 साल भी पूरे होने का प्रतीक है कौन? 76 गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए थे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उनका नाम क्या था? तो ब्रावो सुब्रियातो, तो मुख्य अतिथि के रूप में जाने जाते थे। इनको आमंत्रित किए हैं। जब प्रथम बार भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था 1950 में, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी प्रेजेंट थे। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरह से ताल्लुक है, संबंध है, ये दर्शाता है कि अच्छे रिश्ते ही अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, बीच में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हैं और ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी परीक्षा में भूलने का चीज़ें को आप नहीं आप कोई भी परीक्षा में भूल नहीं सकते हैं। सेकंड है कि कब कब नहीं आए हैं, तो ध्यान रखेंगे। अतिथि जब गणतंत्र दिवस भारत मनाया है तो कब किस वर्ष अतिथि का आगमन नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले 1952 में, फिर 1953, 1966 और 2021 को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर विदेशी गणमान्य अर्थात अतिथि व्यक्ति का आमंत्रित किया गया है। तो ये 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष ऐसे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा वर्ष विदेशी मेहमान नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चारों को ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 4 बार गणतंत्र दिवस समारोह में आए हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछेगा कितने बार आए हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो आपको 4 बार लगाना है। 1950 में डॉक्टर सुकरोनो इंडोनेशिया आए हुए थे। इनका नाम था, सबसे पहले जो आए थे उनका राष्ट्रपति का नाम था सुकरोनो, ठीक है। पहले राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जाने जाते थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो देख लीजिए, पूछ देगा कि कौन थे राष्ट्रपति 1950 में, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। सेकेंड बार 2011 में लंबे अंतराल के बाद इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुसुलो बम्बांग उदोयोनो, ठीक है, इनका पूरा नाम है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। सेकेंड बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थे भारत के। थर्ड है 2017 में परंपरा को जगाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो विडोडो 2 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं, ठीक है। विडोडो जो है 2 गणतंत्र दिवस के मुख्य रूप में आए हुए अर्थात मुख्य अतिथि बने हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कभी भी पूछेगा कि जब तीसरे बार अतिथि आए हुए थे तो कौन से राष्ट्रपति थे, तो आपको ध्यान रखना है रामनाथ कोविंद थे। चौथा है 2025 में वर्तमान राष्ट्रपति ब्रावो सुब्रियातो को मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया है, जो कल भारत ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। तो यह बिंदु आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि भूलेंगे तो फिर आपको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, नंबर कम आएंगे और हो सकता है सफलता से 2 कदम पीछे चले जाएंगे। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई है। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इसराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किनको? जितेंद्र पाल सिंह को। कहाँ का?
तो राजदूत इसराइल का, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। 26 जनवरी 2050 को कीर्ति चक्र मेजर मंजीत को दिया गया है और कीर्ति चक्र नायक दिलवार खान को, 2 व्यक्ति को दिया गया है। कब? कल 26 जनवरी को, ठीक है। किनको किनको? मेजर मंजीत को और नायक दिलवार खान को। कौन सा पद? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह बात आप भूलेंगे नहीं। गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। ये ओलंपिक का चिन्ह है, ठीक है, साइन है, इसे आप भूलेंगे नहीं। कहाँ पे? गुजरात में। कब? तो पहली बार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसे भी देखेंगे। मुख्य फोकस है टिकाऊ खेल और संरचना, खेल स्थलों के पर्यावरण के अनुकूल बनाने और हरित तकनीकी को अपनाने और आयोजन की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर चर्चा होगी। नवाचारी आर्थिक मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और लागत अनुकूल के प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों सहित वित्तीय व्यवहारिकता पर चर्चा। 4 है शहरी विरासत और विकसित करना। ये सब लक्ष्य होगी वहाँ की सरकार का ओलंपिक का मेजबानी का, ठीक है। ओलंपिक मेजबानी के दीर्घकालीन शहरी लाभ, जिसे उन्नत अवसंरचना, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और वैश्विक दृश्यता, लैंगिक समानता और समावेशन, अर्थात जो भेदभाव हो रहा है उसे दूर करना, खिलाड़ियों और अधिकारियों और प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का रणनीति भी अपनाई गई है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कौन? तो गुजरात में ओलंपिक में भारत को वैश्विक दावेदार के रूप में प्रस्तुत करना, यह भी ओलंपिक का मकसद है, ठीक है, फोकस है। भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में प्रगति को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में रेखांकित करना, यह भी मुख्य बिंदु है, ठीक है, लक्ष्य है। उसके बाद भारत ने 2030 में 10,000 जीआई टैग उत्पादनों का पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। ये गोयल जो वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, पीयूष गोयल, ठीक है, 2030 तक कितना? तो 10,000, ठीक है, वस्तु पर जीआई टैग। तो जीआई टैग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरे विश्व में एक नई पहचान लाती है उस चीज़ को जिस पर जीआई टैग लग जाती है, उसकी बिक्री में बढ़ जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता, हर चीज़ में उसके मुनाफा हो जाता है और जो भी वर्कर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होती है, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ग्लोबल, तो ये पूरे विश्व में मिलती है और इसकी फिर देश विदेश में चीज़ें को मांग बढ़ जाती है। घोषणा के मुख्य बिंदु क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। जीआई टैग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, महत्वाकांक्षी लक्ष्य यह है कि 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करना, वर्तमान 650। अभी वर्तमान में कितने चीज़ों पर मिला है? तो याद रखेंगे 605 चीज़ों पर मिली है। क्या चीज़? तो जीआई टैग। समर्पित समिति का गठन इस लक्ष्य की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दी जाती है। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण, सभी स्तरों पर समन्वय के साथ इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आईपीआर परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना, जीआई टैग उपयोगकर्ताओं की वृद्धि 365 से 29,000 पिछले दशक में लक्ष्य रखी गई है। पेटेंट में वृद्धि पिछले 10 वर्षों में 6,000 से 1 लाख तक ले गई है। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख तक कर दी गई है। मूल भारतीय उत्पादनों को बढ़ावा देना, ठीक है, सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, एक नई पहचान बनेगी। एक जिला एक उत्पादन, ODOP, ठीक है, ODOP, तो यह ध्यान रखेंगे, एक जिला एक उत्पादन। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन फंड भी तैयार किया गया है। फंडिंग और विपणन का प्रयास किया गया है, आप भूलेंगे नहीं इस बात को। गुणवत्ता को मानकों को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, यह सहयोग राशि के लिए FSSAI और BIS के साथ क्या समझौता हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। जालसाजी रोकने के उपाय, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम है। जीआई उत्पादों की ब्रांडिंग और दृश्यता बढ़ाने का प्रयास, सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे GM
या ONDC, निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन या फ्लिपकार्ट भारतीय दूतावासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को प्रदर्शित करना ये सरकार का लक्ष्य है GI टैग के माध्यम से। यहाँ मुख्य बिंदु महेश कुमार अग्रवाल जो BSF और ADG के रूप में जाने जाते हैं। तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी 19 जनवरी 2025 को BSF के अतिरिक्त महानिर्देशक ADG के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्ति की अवधि 4 वर्षीय कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित है। पिछला पदभार कौन कौन सा संभाले इसे भी ध्यान रखेंगे। विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में जाने जाते थे। सशस्त्र पुलिस तमिलनाडु के तौर पर ये वहाँ पे कार्यरत थे। पिछले पद चेन्नई और मुंगेर के पुलिस आयुक्त पदोन्नति 29 दिसंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक DGP पद का पदोन्नति हुई थी। विवाद क्या है? तो जून 2024 में कल्लाकुरिची जहरीली शराब और त्रासदी के बाद स्थानांतरण किया गया राज्य तमिलनाडु में। संबंधित मंत्रालय गृह मंत्रालय, MHA, सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, BSF, ठीक है, ये तैनात थे BSF में। तो हमने करंट अफेयर, इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताया हूँ कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।